क्षेत्रीय पार्टियां 2004 में यूपी की सरकार बनी, 15 संगठनों ने समर्थन दिया और कांग्रेस को कहा देश के अंदर अगर रोजगार गारंटी का कानून नहीं लाओगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे, और कांग्रेस को मजबूरन उस समय रोजगार गारंटी कानून लाना पड़ा, इसकी इच्छा से नहीं लाई। ये ताकत है क्षेत्रीय पार्टियों की। क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम आया, क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो ये जितने भी जो अधिनियम बने हैं वो अधिनियम आम जनता के हित में जो बने हैं वो नहीं बनते। और आप देख सकते हो उसका उदाहरण 2014 के बाद एक तरफा भाजपा की सरकार आई और उस सरकार ने सभी कानूनों को कमजोर करने का काम किया है। आरटीआई को कमजोर करने का काम किया, नरेगा कानून को कमजोर करने का काम किया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कमजोर करने का काम किया। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां जब तक इस देश में जीवित रहेगी तब तक ये देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा। और जो लोग देश का नाम बदलने की बात करते हैं, जो लोग देश का नाम बदलने की बात करते हैं, कौन कर रहा है देश का नाम बदलने की? कौन बात कर रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम देश का नाम बदलेंगे। उनको 2023-24 में एहसास कराना है कि जो देश का नाम बदलने की बात करते हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उन लोगों को वापस गुजरात भेज देना है। कहां भेजना है? गुजरात भेज देना है। उनको एहसास कराना है कि ये भीड़ अब भीड़ नहीं रही है, भीड़ने वाले हो गए हैं, और ये भीड़ने वाले आने वाले समय में लोकतंत्र की वास्तविकता समझाने का काम करेंगे। साथियों, उदयपुर संभाग के अंदर बांसवाड़ा के अंदर तानाशाही की जा रही है। बांसवाड़ा में आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुए उसमें परेशान किया जा रहा है। बांसवाड़ा में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हमारे भाई थाने में गए, 200 लोगों पे मुकदमा किया गया है। उन बांसवाड़ा के मंत्रियों को भी एहसास कराना है कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की परिभाषा 2023 में हम आपको दिखाएंगे। साथियों, हम लोग उन लोगों को भी आह्वान करना चाह रहे हैं कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से, हमें किसी प्रकार के बेवजह उग्र आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि काकरी डुंगरी में हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारे साथी आंदोलन कर रहे थे। कमर कांग्रेस के लोगों ने मिलके हमारे लोगों को फंसाया गया, वापस जाके जबरदस्ती धांधली करवाई। साथियों, इस मंच के माध्यम से कुछ मीणा भाई आए हैं, उन मीणा भाइयों को कहना चाहूंगा, और जो नहीं आए हैं मेरे वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मीणा भाई अगर जितने सक्षम हैं, इतने अगर बिल सक्षम होते तो पूरे देश में राजनीतिक रूप से हम एकजुटता दिखा के पूरे देश पे राज करते। मीणा भाइयों के पास जितनी सुविधा है, मीणा भाई जितने सक्षम हैं, अगर इतने सक्षम हम होते तो राजनीतिक रूप से पूरे देश पे हम लोग कब्जा करते और पूरे आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते, पूरे देश के आदिवासियों का नेतृत्व करते। तो मीणा भाइयों को विशेष कर कहना चाहूंगा कि आप लोग नेतृत्व करो, और कांग्रेस बीजेपी का जो पजामा पकड़ रखा है उस पजामे को छोड़ो। आदिवासी समाज के लेके काम करना है तो कांग्रेस बीजेपी का पजामा छोड़ो। काफी वक्त है, मेरे समाज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना बाकी है, इन सबको आपको सुनना है, और हम सबको मिलजुल के आने वाले समय में इस क्षेत्र से कमल कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं, इन माताओं बहनों को कहना चाहूंगा मैं, हम लोगों को किस तरह बनाया गया है, किस तरह किस कंडीशन में ले आए हैं ये लोग, हम लोग कौन थे। मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज कोरोना आया, पर्ची मेरे पास आने ही वाली है, भाई ने पकड़ ली ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं एक बात बोल के अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। माउंट आबू और सिरोही, जहां पर सड़क पे बंदर रहते हैं, बांद्रा, और जो माताएं थी उसी कोरोना के काल के कुछ समय पहले बच्चों को जन्म दिया, और उनको जो फ्री में जितने यात्री जा रहे थे वो सारे यात्री नारियल देते, कोई रोटी देता, तो सारे के सारे जो बंदर थे वो जंगल का खाना भूल गए, उनकी ताकत को भूल गए, और जो फ्री का मिल रहा था उसी को खाना लग गई। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल आने के बाद वहां पर यात्री जाना बंद हो गए, और यात्री जाना बंद हो गए तो फ्री का खाना पहुंचना बंद हो गया। जंगल में बहुत कुछ खाने का था, फल फ्रूट थे, लेकिन उनकी ताकत भूल गए थे वो। और उस दौरान बांद्रा रोड माथे दाढ़ी करता रोए था, छोटे छोटे बच्चे रोते
लगे उस दौरान, और यही काम इसी तरह कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे समाज को बना दिया। हमको जमीन का हक चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हमको संवैधानिक जो प्रावधान है वो चाहिए। आपके फ्री की 5 रुपए 10 रुपए की थैली नहीं चाहिए, ये बोलना है कमल कांग्रेस को लोगों को। हमें आत्मनिर्भर बनाना है। कांग्रेस बीजेपी ने हमको परजीवी बनाया है, दूसरों पे निर्भर बनाया है, और ये विचारधारा भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा इस समाज को आत्मनिर्भर बनाएगी, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करने का काम करेगी। और आप सब एकजुट रहे, एकता दिखाए, और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर इस भारत आदिवासी पार्टी का बहुमत बनेगा और हमारे लोग चुन के जाएंगे। और अभी तो विधानसभा में आवाज उठी है, आने वाले समय में इस विचारधारा का आदमी लोकसभा में भी जाएगा, और लोकसभा में भी आदिवासी परिवार, इस समाज की जो विचारधारा है वो विचारधारा की आवाज गूंजेगी। इन्हीं शब्दों के साथ विशेषकर